नमस्कार, मैं अमित रमेश मखरे। आज स्पेशली हम बात करने वाले हैं सोयाबीन ऑयल प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के बारे में। सबसे इमर्जिंग सेक्टर, हालांकि कोविड के दरमियान मैं ऐसे भी बताता हूं कि जो वुडन चर्नर मेथड होता है, जो लकड़ी गाना जो इंडस्ट्री होता है, उसको बहुत एक्सप्लोर हो रहा था या उसको बहुत अच्छा फुटेज मिल रहा था। फिर भी जब हमने आई थिंक 1 साल से जैसे यादी स्टोर शुरू किया है, तो मुझे लगा कि मुझे पर्सनली लग रहा था कि तब तक भाई रेगुलरली सनफ्लावर ऑयल सबसे ज्यादा यूज होता है, पर जब मार्केट की कंडीशन देख रहा हो तो आज भी सोयाबीन ऑयल का ट्रिमेंडसली यूज होता है, ट्रिमेंडसली। यानी मैं यादी स्टोर की कंफर्मली बता सकता हूं कि भाई 10 बैग यदि सोयाबीन की बिकती है तो उसके बाद सिर्फ सनफ्लावर का 1 या 2 बैग बिकती है। और वुडन चर्नर को डिमांड थोड़ा सा एवरेज है, यानी 3-4 बोतल फिर वुडन चर्नर की बिकती है, क्योंकि जो रेट है वो जो बंदे बनाते हैं लकड़ी गाना वाला ऑयल, उसका रेट उन्होंने बहुत एक्सीड करके रखा है, तो लोग वो पसंद नहीं कर पाते। तो इसलिए सोयाबीन ऑयल बहुत सारे लोगों को बजटरी प्रोडक्ट लगता है। इंडिया की हम यदि बात करें तो महाराष्ट्र है, एमपी है, बहुत सारे अलग अलग स्टेट्स है जहां सोयाबीन का बहुत अच्छा प्रोडक्शन होता है। आज हम स्पेशली सोयाबीन ऑयल के लिए इसलिए डिस्कस करने वाले हैं क्योंकि पिछले 2 सालों से मैं ये देख रहा हूं कि बहुत सारे लोगों को सोयाबीन ऑयल इंडस्ट्री में काम करना है, पर प्रॉपर इंफॉर्मेशन नहीं मिलने के कारण लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो भाई यदि आपको सोयाबीन इंडस्ट्री में काम करना है, सोयाबीन ऑयल इंडस्ट्री में काम करना है, तो यह कंफर्म करना पड़ेगा कि 2 अलग अलग इंडस्ट्रीज है। सोयाबीन प्रोसेसिंग की यदि हम बात करें तो वो अलग है, उसमें 2 अलग अलग टाइप आता है। एक होता है सोयाबीन ऑयल और सोया वड़ी वाला इंडस्ट्री, और दूसरा होता है सोया टोफू या सोया मिल्क वाला इंडस्ट्री। फाइन, ये 2 अलग अलग इंडस्ट्रीज है। आज मैं स्पेशली बता रहा हूं सोया ऑयल इंडस्ट्री के बारे में। अब जो सोया ऑयल इंडस्ट्री है उसमें जो रेगुलरली ऑयल एक्सट्रैक्शन प्रोसेस जो होती है वो ऐसे ही, यानी सोयाबीन का यदि हम बीज या दाना या सीड पकड़ ले और उसको दबा दे तो उसमें से ऑयल निकलता है? नहीं निकलता, राइट। तो यह समझना होगा कि इसके लिए उसमें से ऑयल एक्सट्रैक्शन होने के लिए और कमर्शियली वायबल वाला जो कंसेप्ट होता है वो होता है सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन मेथड। सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन मेथड में हालांकि ये प्रोजेक्ट ही बहुत बड़ा है, तो मैं सबसे पहले ये बताना चाहता हूं मेरे व्यूअर्स को कि भाई ये प्रोजेक्ट ना छोटे बंदे वालों के लिए नहीं है। ये घरगुती हाउस होल्ड घर से शुरू कर सकते हैं वो वाला इंडस्ट्री नहीं है। बहुत सारे यूट्यूब पे आपको वीडियो शायद मिल जाएंगे या गूगल पे आप सर्च करोगे तो ऐसा कोई मैन्युफैक्चरर बोल सकता है कि मेरे पास मशीन्स है जिसमें से मैं मेरा सोयाबीन को ऑयल में निकाल कर आपको दे सकता हूं। तो शायद उन्होंने कुछ जुगाड़ कर लिया होगा, पर वायबिलिटी या फिजिबिलिटी के लिए वो छोटी मशीन्स इस प्रोजेक्ट में लॉन्ग टर्म तक सेल नहीं हो पाती या उसका वो मेंटेन नहीं हो पाती, क्योंकि अप्रॉक्सिमेटली यदि आप इंफॉर्मेशन सीख कर लो, सोयाबीन में अप्रॉक्सिमेटली 12 से 15% तक ही ऑयल परसेंटेज होता है। कम ज्यादा हो सकता है, अलग अलग वैरायटीज है, पर अप्रॉक्स में बता रहा हूं कि 12 से 15% यदि ऑयल परसेंटेज है तो इस बिजनेस को कंफर्मली सक्सेसफुली यदि आपको रन करना है, आई रिपीट माय वर्ड, रन करना है, मैं शुरुआत नहीं कर रहा हूं, रन कर रहा हूं, रन करना है तो सबसे पहले एक समझना होगा कि भाई 100 kg यदि हम सोयाबीन ले ले और उसमें से सिर्फ 10-12 या मैक्सिमम 15-18% तेल निकल रहा है, तो रिमेनिंग क्या है? जो रिमेनिंग है वो है DOC। हाँ, DOC जिसे हम डी ऑयल के नाम से जानते हैं। यदि हम सोचे तो साला प्रॉब्लम यह है कि ऑयल इतने कम मात्रा में निकलता है और DOC का सबसे ज्यादा प्रोडक्शन हो रहा है, तो मेरे ख्याल से तो इसको DOC वाला प्रोजेक्ट करना चाहिए, राइट। तो भाई DOC सेल करने का पहले हमें सोर्स ढूंढना होगा। बात समझ में आ रही है या ऊपर से जा रही है? आप यदि सोयाबीन ऑयल का इंडस्ट्री डालना चाहते हो, फिर भी मैं ये कहता हूं कि आपको सबसे पहले DOC का मार्केट आइडेंटिफाई करना होगा, उसके बाद मुझे कंफर्मली बताया ऑयल तो आपका वैसे भी बिक जाएगा। दूसरी एक अलग बात है कि भाई सोयाबीन का जो तेल निकलता है, यदि हम चलो मान लो कि सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन का प्लांट हम डाल देते हैं, तो उसमें एडिशनल एक छोटा सा प्लांट हमें सेट करना पड़ा है जिसे हम कहते हैं रिफाइनरी यूनिट, क्योंकि जो मशीन से निकलता है वो क्रूड ऑयल होता है। क्रूड ऑयल हम मार्केट में डायरेक्टली नहीं बेच सकते, इसके लिए हमें रिफाइनरी का सेटअप करना पड़ेगा और इसके आगे जाकर हमें एक छोटा सा पैकिंग यूनिट डालना पड़ेगा। तो जिन लोगों को सोयाबीन ऑयल इंडस्ट्री में इंटरेस्ट है उन्हें यह समझना होगा कि हमें 3 स्टेप पहले फॉलो करना है। सबसे पहला ऑयल एक्सट्रैक्शन वाला यूनिट, दूसरा रिफाइनरी वाला यूनिट और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट पैकेजिंग वाला यूनिट।
और इसके पैरेलल हमें डीओसी का मार्केट भी आइडेंटिफाई करना होगा। तो आप कहोगे सर वो भी बता दो, आपको बताइए डीओसी होता क्या है, किस चीज में यूज किया जाता है। मैंने इसी वीडियो में पहले एक छोटा सा क्विज बताया था, सोया वड़ी आपने खाया, विजिबल बटन में इसको भूलता हूं रेगुलरली, तो इस सोया वड़ी का भी प्लांट हम डाल सकते हैं, या फिर पोल्ट्री फीड में या कैटल फीड में इसका बहुत ज्यादा यूज होता है। एक्सपोर्ट्स के दौरान सबसे ज्यादा पिग्स के लिए ये इंपोर्ट भी किया जाता है तो इंडिया से। तो आज के डेट में यदि इसकी प्रोसेसिंग इंडस्ट्री एमपी है, महाराष्ट्र है, गुजरात है, इन 2-4 स्टेट्स में बहुत सारे इसके सोयाबीन प्रोसेसिंग के यूनिट्स है। अब प्रॉब्लम यही है कि जो यूनिट्स है वो कोई भी होम बेस्ड बिजनेस वाला नहीं है। तो मैं मेरे हर एक वीडियो में यही एक रिपीट कर रहा हूं, भाई हमारा काम है प्रॉपर आपको इंफॉर्मेशन देकर आपका बिजनेस शुरू करवाना। क्योंकि लास्ट 10 सालों से हम चावड़ी के माध्यम से जो ट्रेनिंग एंड कंसल्टेंसी जो प्रोवाइड करते हैं, हम प्रैक्टिकली उस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर, उस बिजनेस को आइडेंटिफाई कर, उसका मार्केट अप्रोच आइडेंटिफाई कर, प्रैक्टिकली ये चीजें हो सकती है या नहीं हो सकती, इसका पूरा ज्ञान लेकर मैं हूं, मेरे जैसे फैकल्टीज है, ये आपको प्रॉपरली उसमें गाइड करती। इसीलिए आपको चावड़ी का कोई भी वीडियो भाई घर बैठे कमाओ 2 लाख रुपए महीना ऐसा वाला नहीं देखेगा। हम प्रॉपर बिजनेस जिसे शुरू करना है वही बंदा मेरी वीडियो देखेगा। टाइम पास करने के लिए या यूट्यूब से एड से पैसे कमाने के लिए हम ये वीडियोस नहीं बनाते। तो आपको यदि सोयाबीन बिजनेस करना है तो आपके पास पैसा लगेगा, क्योंकि कैपिटल इन्वेस्टमेंट की मैं बात कर रहा हूं। तो कैपिटल इन्वेस्टमेंट में जो पहले हमने बताया, क्या क्या बताया, स्टेप्स क्या क्या है। सबसे पहले ऑयल एक्सट्रैक्शन, रिफाइनरी, पैकेजिंग यूनिट एंड डीओसी सेल। भाई साल में सोयाबीन का जो रॉ मटेरियल अवेलेबिलिटी होता है वो एक ही सीजन है, राइट। तो मुझे साल भर मेरा यूनिट रन होने के लिए मुझे कंपलसरी सोयाबीन का परचेस करके रखना पड़ेगा। तो इन्वेस्टमेंट की यदि बात करें तो कैपिटल इन्वेस्टमेंट में तो मशीनरी सेटअप आ जाता है। वर्किंग कैपिटल या रिकरिंग मॉडल में मुझे रॉ मटेरियल परचेस करने के लिए और उसे स्टोर करने के लिए एडिशनल मुझे खर्चा करना पड़ेगा, तब जाकर इस बिजनेस को सक्सेसफुली रन करना आसान है। तो ये डिफिकल्ट तो नहीं है, टेक्निकल है, ये होममेड नहीं है, क्लासिफाइड बिजनेस है, फूड ग्रेड इंडस्ट्री है। इसके मार्केट को कोई भी प्रॉब्लम नहीं, आप कोई भी ब्रांड आपका बनवा लो मार्केट में, आप डेफिनेटली उसे सेल कर सकते हो, उसमें कोई भी तकलीफ नहीं। आप लोकल एरिया की यदि बात कर लो, आपके एरिया के यदि मार्केट सर्वे करो तो आप इस बिजनेस को आसान तरीके से कर सकते हो। यदि प्रोजेक्ट का इन्वेस्टमेंट 2 CR या 2 CR तक चला जाता है तो तब तक तो गवर्नमेंट फंडिंग आपको मिल जाएगा, पर उसके आगे यदि चला जाए तो फिर गवर्नमेंट सब्सिडी मिलना मुमकिन नहीं है। तो बैंक लोन तो हो सकता है, बैंक लोन डिपेंड करता है प्रोजेक्ट के कॉस्ट पर, बैंक लोन डिपेंड करता है आप बैंक्स को कोई मॉर्गेज वगैरह दे सकते हो कि नहीं। पर यह कंफर्म है कि ये छोटा स्केल नहीं है, तो बड़ा स्केल में यदि आपको सोचना है तो डेफिनेटली वायबल प्रोजेक्ट वर्कआउट कीजिए। हम इसमें ना 1-2 प्रोजेक्ट्स जो मैंने लास्ट टाइम किए थे, तो भाई जब लोग और बहुत सारी यूट्यूब की वीडियोस देखते हैं तो प्रॉब्लम यह आ जाती है, जब मेरी वीडियो देखते हैं तो वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर और सारे बंदे कुछ अलग बता रहे हैं, आप तो कुछ अलग ही बता रहे हो। तो भाई प्रॉब्लम यह है कि हम उसमें से एक्सपर्ट है, हम वीडियो बनाने का पैसा नहीं लेते, हम हमारे नॉलेज का पैसा लेते हैं। तो यदि आपको भी इस बिजनेस को लेकर आप सीरियस हो, यदि आपको डेफिनेटली ये बिजनेस शुरू करना है, तो मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूं, नीचे एक स्क्रीन में हमारा स्क्रीन पे एक नंबर है, मेरा कॉल सेंटर का नंबर है, उस कॉल सेंटर नंबर को आप फोन कर इस बिजनेस का इंफॉर्मेशन पूरा ले सकते हो। अर्थात ये चार्जेबल है, ये चार्जेबल फैसिलिटी है, पर जिनको सीरियस है, जिन बंदों को ये बिजनेस स्टार्ट करना है, डेफिनेटली इस इंडस्ट्री में पूरे इंडिया में ये बिजनेस पॉपुलर तो होता ही जा रहा है, पर आप भी आपके एरिया में स्टार्ट कर कंफर्मली सक्सेसफुल बन सकते हो। तो यदि आपको ये बिजनेस शुरू करना है तो डेफिनेटली चावड़ी को कॉल कीजिए। ये वीडियो, ये इंफॉर्मेशन आपको कैसे लगा मुझे डेफिनेटली प्लीज कमेंट करके बताइएगा। ऐसे ही मिलते रहेंगे, बातें करते रहेंगे, तो पर